नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दुनिया भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया। भारत में जोरों शोरों से सभी ने दीपावली का त्योहार मनाया और दुनिया भर के दिग्गजों ने, तमाम बड़े नेताओं ने दीपावली की हिंदुओं को शुभकामनाएं दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला ट्वीट अगर किसी का आया तो वो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। उन्होंने ट्वीट करते हुए हिंदुओं को न सिर्फ दीपावली की शुभकामनाएं दी, बल्कि अंधकार में रोशनी का त्योहार, असत्य पर सत्य की जीत करते हुए एक ट्वीट पे किया। क्या कुछ लिखा शहबाज शरीफ ने, पहले वो ट्वीट आपको पढ़कर बताते हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से जो ट्वीट लिखा गया उसमें लिखा था, दिवाली के शुभ अवसर पर मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले हमारे हिंदू समुदाय को दिल से मुबारकबाद देता हूं। जैसे दिवाली के दीपक घरों और दिलों को रोशन करते हैं, मेरी दुआ है ये त्योहार उसी तरह अंधेरे को दूर करे, आपसी सौहार्द बढ़ाए और आप हम सभी को शांति और समृद्धि के भविष्य की ओर ले जाए। दिवाली का संदेश अंधेरे पर रोशनी, बुराई पर अच्छाई, निराशा पर आशा की जीत के साथ हमें समाज में असहिष्णुता और असमानता जैसी चुनौतियों से मिलकर लड़ने की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां हर नागरिक पूर्ण शांति के साथ रहे और प्रगति के लिए अपना योगदान दे सके, चाहे फिर वो किसी भी धर्म या बैकग्राउंड से हो। हैप्पी दिवाली। सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी हिंदुओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्या कुछ लिखा वो भी पहले आपको बता देते हैं। उनकी तरफ से बधाई देते हुए कहा गया, ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान का संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो हिंदुओं को बधाई दी जा रही है। असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार में रोशनी का त्योहार बताया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि जिस पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, वहां समानता की बात किस हद से शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, जिस तरीके से शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ट्वीट करते हैं, हिंदुओं को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और जो कमेंट वो लोग करते हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसको ट्रोल भी किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, चुनावी माहौल की वजह से इन लोगों ने बधाई तो दे दी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने सीधा आसिम मुनीर से दुश्मनी मोल ले ली है? क्योंकि 18 अप्रैल 2025 के बयान की अगर मैं बात करूं तो आसिम मुनीर ने क्या कहा था? टू नेशन थ्योरी की बात की थी, जिन्ना वाली थ्योरी की बात की थी, हिंदुओं के साथ ना रहने की बात की थी। मतलब जिस तरीके से नरसंहार लगातार 1947 के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ है, या वहां से पलायन हुआ है, या फिर उनका धर्मांतरण करवाया गया है, उसी हिसाब से आसिम मुनीर ने बयान दिया था। मुल्ला आसिम मुनीर भी लोग उसे कहते हैं क्योंकि मदरसे के अलावा वो कहीं पढ़ा नहीं है, मदरसे में या फिर आर्मी कंटोनमेंट में। अब सीधी ये बधाई देना दीपावली की, ये तो दिखाता है कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की भी कुर्सी अब खतरे में है। जो 47 में आबादी लगभग 20% हिंदुओं के पाकिस्तान में हुआ करती थी, वो आबादी आज महज 2% कैसे रह गई पाकिस्तान में? अब ये भी तो शहबाज शरीफ को बताना चाहिए। जो आसिम मुनीर ने कहा था कि टू नेशन थ्योरी कही थी, कश्मीर को जगलरवीन बताया था, हिंदुओं को मारने काटने की इनडायरेक्टली बात की थी, वो उन्होंने पहली बात तो ये है कि क्या आसिम मुनीर से पूछकर ये बधाई संदेश दिया है, या फिर उस बधाई संदेश के बाद शहबाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की कुर्सी अब पर खतरा मंडराने लगा है? क्योंकि वो आतंकवादी जैसे हाफिज सईद हो गया और भी बड़े आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान में शरण दी जाती है, वो सीधा हिंदुओं को यहां पर अनाप शनाप बोलते हैं, उन्हें टारगेट करने का सीधा संदेश आतंकवादियों की तरफ से दिया जाता है। वो उन्हें कैसे शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मनाएंगे? अब देखिए ना, तस्वीरें देखिए जो पाकिस्तान से आती, जो पुराने मंदिर थे वहां पाकिस्तान में, उनमें चिकन मटन की दुकानें खोल दी गई हैं, कहीं दुकानें, कपड़ों की दुकानें, बाजार लगा दिए गए हैं, जो धर्मशालाएं थी, मंदिरें थे, वो तोड़ दिए गए हैं। कई तस्वीरें तो ऐसे भी आई जो पुराने मंदिर थे आज खंडर बन चुके हैं, लोग वहां बैठकर चिकन मटन खा रहे हैं, शराब तक का सेवन कर रहे हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान से आते हैं ना। और क्या ये वही हिंदू हैं जिनकी बेटियों को, नाबालिग बेटियों को वहां के जो कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, वो उठाकर ले जाते हैं? उनके माँ बाप गुहार लगाते रहते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, और वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। ये वही पाकिस्तान है, वही शहबाज शरीफ की सरकार है जहां नवरात्रि तक नहीं मनाने दिए जाते, जहां हिंदुओं को त्योहार मनाने के लिए टैक्स तक देने जैसी बात कही जाती है, जहां बहू बेटियां सलामत नहीं है, वहां उन्हीं हिंदुओं की बात है ना
जहां हिंदुओं को पाकिस्तान में दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, वही पाकिस्तान है ना ये। और दूसरी तरफ उनसे जो हमारे यहां सफाई वफाई वाला जो काम होता है सिर्फ वही उनसे करवाया जाता है, उसी काम के लिए उन्हें रखा जाता है। क्या ऐसा हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है किसी मुसलमान के साथ, तो पाकिस्तान में ऐसा है। और उसके बावजूद अगर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस तरीके की शुभकामनाएं देते हैं माफ कीजिएगा, तो हैरत अंगेज लगता है, हैरत भरा लगता है। और खुद इन दोनों नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर एक बार जरूर देखना चाहिए। देखिए, दीपावली का मौका था, बहुत सारे देशों ने अपने देशों की बसों पर हैप्पी दिवाली लिखा, बसों को सजाया। एक देश तो मैं देख रहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने अपनी एयरवेज पर, मतलब अपने जो कल उसके विमान उड़े हैं उन विमानों पर ही हैप्पी दीपावली लिखा। लंदन की तस्वीरें आपने देखी होंगी, अमेरिका की तस्वीरें आपने देखी होंगी, अमेरिका के कई हिस्सों में दीपावली की छुट्टी रखी गई, दीपावली लोगों ने मनाई, सड़कों पर पटाखे फोड़े, अपने घरों को सजाया। जिस तरीके से दीपोत्सव किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं, वैसे उन लोगों ने वहां किया, अच्छे से सब कुछ मनाया गया। हिंदुस्तान में तो मनाया गया खैर, जबकि पाकिस्तान में तो 1947 से पहले की अगर बात करें तो हिंदू मुसलमान सब एक ही साथ रहते थे। आजादी की लड़ाई दोनों ने साथ मिलकर लड़ी है, लेकिन किस तरीके से लगभग 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को बंटवारे के वक्त काट दिया गया, ये वही पाकिस्तान है और उसी पाकिस्तान के ये नेता हैं। आज भी वहां दोयम दर्जे का डर में हिंदू जीवन जीते हैं। अगर बधाई देनी ही है, अगर उन हिंदुओं की परवाह शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी को है, तो हालांकि इन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक सबको समान अधिकार दिया जा रहा है, तो हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अगर वाकई में ऐसा करना है, तो अगर ये बधाई संदेश सिर्फ ये वैसे तो खोखला है, अगर इसे जमीन पर उतारना है तो एक आम नागरिक की तरह उन्हें ट्रीट करिए। वहां जो हिंदू रहते हैं उन्हें भी जिस तरीके, उन्हें भी लगना चाहिए कि हाँ, ये पाकिस्तान है, उनका देश है और वो उनकी मिट्टी है, वहां ही रहते आए हैं। डर कर उन्हें जीवन यहां नहीं जीना चाहिए। अगर ऐसा आप वादा कर सकते हैं जो आपने अपने ट्वीट में लिखा है, जो बधाई में लिखा है, या फिर बस दुनिया को दिखाने के लिए, यूएन जैसे मंचों पर जब भी पाकिस्तान भारत के हाथों पिटेगा तो दुनिया को यह दिखाने के लिए नहीं, हमारे यहां हिंदू मुसलमान भी एक समान तरीके से रहते हैं और हमने तो बधाई संदेश भी दिया था, वैसा तो सिर्फ ये खोखली बातें हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पर भी अब शहबाज शरीफ को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ये क्या कहा जा रहा है कि आप बेशर्म हो, हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अभी भी हो रहा है, वो सबने देखा है। यहां तक कि लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू बचे ही कहां हैं, किसके लिए आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जब जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हुआ है, मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने ये बात उठाई है, इंटरनेशनल मंच पर भी ये बातें कही गई हैं कि भारत नजर बनाए हुए है जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, उनकी बहन बेटियों को निशाना बनाया जाता है। अब रही बात शहबाज शरीफ की शुभकामनाओं की, तो शहबाज शरीफ क्या पहलगाम का आतंकी हमला भूल गए? जब पाकिस्तान के ही आतंकवादियों ने, जब पाकिस्तान के ही आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला बोला, वहां हिंदू पुरुषों को ही निशाना बनाया गया। अब सोशल मीडिया पर इन बातों को याद दिलाकर शहबाज शरीफ, असीम मुनीर को आईना दिखाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी के बयान पर तंज कसा जा रहा है कि किस हक से आप हिंदुओं को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।